आदाब। केपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाने वाला एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। यहाँ जैसे ही आप एक क्षेत्र से अलग होते हैं, वैसे ही दूसरे क्षेत्र की भिन्न संस्कृति, भाषा और परंपराएं जीवंत हो जाती हैं। कर्नाटक भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी आधुनिकता और ऐतिहासिक धरोहर दोनों संजोए रखा है। कर्नाटक राज्य भारत की समृद्धि विरासत का प्रमाण लिए खड़ा है। हर साल 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ा राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राज्य के लोग एक साथ अपने राज्य के गठन होने और देश के विभिन्न राज्य के रूप में पहचान पाने का जश्न मनाते हैं। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। ये दिन केवल काम से छुट्टी या सार्वजनिक अवकाश का दिन नहीं, बल्कि ये अत्यंत गौरव, सांस्कृतिक उत्सव और कर्नाटक की विशिष्ट पहचान पाने का दिन है। सन 1956 1 नवंबर को दक्षिणी भारत के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया। इस दिन को कर्नाटक राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। कन्नड़ राज्योत्सव का सीधा और सरल अनुवाद कर्नाटक का राज्य महोत्सव है। ये दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि ये दिन राज्य में रह रहे विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के एकीकरण का प्रतीक है। कर्नाटक राज्योत्सव का एक उल्लेखनीय पहलू ये भी है कि इस दिन राज्य विविधता का जश्न मनाता है। कर्नाटक राज्य देश के विकसित राज्यों में से एक माना जाता है। कर्नाटक राज्योत्सव को केवल कन्नड़ा भाषियों द्वारा ही नहीं, बल्कि कई अन्य भाषा भाषियों और अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा एक मंच में आकर मनाया जाता है। कर्नाटक राज्योत्सव 2023 कर्नाटक राज्योत्सव, जिसे कर्नाटक स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, एक राज्य उत्सव है। 1 नवंबर को वार्षिक उत्सव कर्नाटक के एक राज्य के रूप में गठन की याद दिलाता है। इस दिन 1956 में मैसूरू, बॉम्बे और हैदराबाद के कुछ हिस्सों सहित कन्नड़ा भाषी लोगों के लिए एक विशेष राज्य का गठन किया गया। कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ा राज्योत्सव के शुभ अवसर पर कन्नड़ा साहित्य परिषद जिला कलबुर्गी की ओर से 1 नवंबर से 5 नवंबर तक 5 दिवसीय उत्सव सिरीगुड़ी संभ्रम 2023 का आयोजन किया गया और हर दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संदर्भ में गुरुवार 2 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे कलबुर्गी में स्थित कन्नड़ा भवन के स्वर्ण सभा भवन हॉल में बहुभाषी कवि गोष्ठी यानी मल्टीलैंग्वेज पोएट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कन्नड़ा, हिंदी, मराठी, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश के कवि और शायरों ने भाग लिया और कविता और शायरी सुनाई। इस बहुभाषी कवि गोष्ठी कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी कलबुर्गी बी फौजिया तरुणम ने और दूसरों ने दिया जलाकर किया, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ लेखक डॉक्टर श्रीशैल नागराल ने की और कलबुर्गी के विश्व प्रसिद्ध कलाकार एवं कॉइन कलेक्टर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल, पीएलडी बैंक चिंचोली की अध्यक्ष व लेखक श्रीमती चंद्रकला लट्टीपड़ी, प्रमुख अरण्य संरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुनील पनवार मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कन्नड़ा साहित्य परिषद जिला कलबुर्गी के अध्यक्ष विजय कुमार पाटिल तिगल तिप्पी ने संबोधित किया और सभी अतिथियों और कवियों का स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कलबुर्गी बी फौजिया तरुणम ने संबोधित करते हुए कन्नड़ा साहित्य परिषद जिला कलबुर्गी के सभी पदाधिकारी व सदस्य के अलावा सभी उपस्थित कवियों और लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कन्नड़ा साहित्य परिषद की ओर से सभी भाषाओं को साथ लेकर बहुभाषी कवि गोष्ठी आयोजन करने पर परिषद के सदस्यों को बधाई दी। इस अवसर पर परिषद के जिला सचिव शिवराज अंडगी, यशवंत राय अष्टगी, कोषाध्यक्ष शरणराज छप्परवंदी, जी.एम. पाटिल कोल्लूर, कलबुर्गी के प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर रहमान पटेल, रविंद्र कुमार भंटनल्ली, सिद्धलिंग जी बाली, बाबूराव पाटिल, राजेंद्र माड़बोड़, शिवानंद मठपति, सोमशेख राय होसामठ, श्रीकांत पाटिल, दिक्सिंग प्रभुलिंग मोलगे, संतोष कुर्डी, नरसिंह राव होमनूर, शिल्पा जोशी, शकुंतला पाटिल, राजेंद्र माड़बोड़, विश्वनाथ कोटनल्ली, प्रभम पटनकर, माला कानिनी और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सभी भाषा के कवियों शांता पस्तापुर, विजय कुमार चौधरी, ज्योत्सना हरोरकर, वेंकुबाई राजपूत, धर्मन्ना एस धन्नी, खाजा पटेल, राजकुमार उदनूर, मणिवाड़प्पा होरूर, विक्रम निम्बरगा, शकुंतला पाटिल, भुवनेश्वरी एम.बी. निंगम्पा, सुरेखा एम. जीवर्गी, उर्दू शायरों में अलहाज सादिक किरमानी, वाजिद अख्तर सिद्दीकी गुलबर्गा और मुस्तफा आदिल चिड़गुप्पा, रेणुका एन के अलावा दूसरे कवि व शायरों ने भाग लिया और शायरी व कविताएं सुनाई। इन सभी को सर्टिफिकेट दिए गए। उर्दू के 3 शायर अलहाज सादिक किरमानी गुलबर्गा, वाजिद अख्तर सिद्दीकी गुलबर्गा और मुस्तफा आदिल चिड़गुप्पा पूरी महफिल पर छा गए और खूब प्रशंसा प्राप्त की।
इस कवि गोष्ठी में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बता दें कि पहली बार इस बहुभाषीय कवि गोष्ठी व मुशायरे के आयोजन से कन्नड़ा साहित्य परिषद ने एक नया उदाहरण बनाया है कि किसी कन्नड़ा संगठन ने सभी भाषाओं के लेखकों व कवियों को बुलाकर इस तरह का कार्यक्रम किया है। आखिर में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ लेखक डॉक्टर श्री शैल नागराल ने भी संबोधित करते हुए सभी को बधाई दी। श्री रूपा के उर्दू शायर, राइटर, जर्नलिस्ट व केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की विशेष रिपोर्ट। किस बात का अब मियां, डर है किस बात का अब मियां, जब खुदा संग है आदमी दंग है। मेरी और क्या सिला देगा, रफाकतों का मेरी और क्या सिला देगा, मेरे जुलूस को वो रंग दूसरा देगा। रफाकतों का मेरी और क्या सिला देगा, मेरे जुलूस को वो रंग दूसरा देगा। शेर देखिए, थकन से चूर हैं सब जिंदगी की राहों पर, थकन से चूर हैं सब जिंदगी की राहों पर, सफर गरा है इसे कौन हौसला देगा, सफर गरा है इसे कौन हौसला देगा। ये शेर देखिए बतौर खास, अजीब शख्स है सादा है या कि गहरा है, अजीब शख्स है सादा है या कि गहरा है, जहां पे कहना जरूरी है मुस्कुरा देगा, जहां पे कहना जरूरी है मुस्कुरा देगा। खुली किताब हूं मैं तुझ में जुस्तजू ही नहीं, ये देखिए, खुली किताब हूं मैं तुझ में जुस्तजू के बाब में रखता है हुस्न ज़न अख्तर, आया करेगा हुनर ऐब को छुपा देगा, आया करेगा हुनर ऐब को छुपा देगा। रफाकतों का मेरी और क्या सिला देगा, मेरे जुलूस को वो रंग दूसरा देगा। धन्यवाद। मुस्तफा आदिल। मोहब्बत वफा का चलन देख रहा हूँ, खुलूस मोहब्बत वफा का चलन देख रहा हूँ, सबको खुशियों में आज मगन देख रहा हूँ। खुलूस मोहब्बत वफा का चलन देख रहा हूँ, सबको खुशियों में आज मगन देख रहा हूँ। जमा है सभी भाषा के यहाँ इल्मदार सारे, जमा है सभी भाषा के यहाँ इल्मदार सारे, कितना अच्छा ये अहिंसा का चलन देख रहा। जमा है सभी भाषा के यहाँ इल्मदार सारे, कितना अच्छा ये अहिंसा का चलन देख रहा। गजल की हमें के जब कभी भी कोई बला आई, जब कभी भी कोई बला आई, काम माँ बाप की दुआ आई। जब कभी भी कोई बला आई, काम माँ बाप की दुआ आई, उनकी ढारस ही से सुकून मिला, उनकी ढारस ही से सुकून मिला, काम कोई न जब दवा आई। जब कभी भी कोई बला आई,
काम माँ बाप की दुआ आई, उनकी ढारसी से सुकून मिला, काम कोई न जब दवा आई। देखें कि बाद जन्नत का हो गया एहसास, बाद जन्नत यानी जन्नत की हवा, बाद जन्नत का हो गया एहसास, माँ के आंचल की जब हवा आई। बाद जन्नत का हो गया एहसास, माँ के आंचल की जब हवा आई। जिक्र जब छिड़ गया मोहब्बत का, जिक्र जब छिड़ गया मोहब्बत का, याद अपनों की बारहा आई। जिक्र जब छिड़ गया मोहब्बत का, याद अपनों की बारहा आई। शेर देखिए, मैं अपनी बात कहने की कोशिश की इसमें। मैं मुसीबत से डरा नहीं हरगिज़, मैं मुसीबत से डरा नहीं हरगिज़, पास मेरे ये 100 दफा आई। मैं मुसीबत से डरा नहीं हरगिज़, पास मेरे ये 100 दफा आई। लास्ट ईयर हफ्ते का देखेंगे, आज जो अश्लीलता फैली हुई है उसके बारे में मैंने कहने की कोशिश की। बेहया बेशर्म सी दुनिया पर, बेहया बेशर्म सी दुनिया पर, मुझको आदिल बहुत हया आई। बेहया बेशर्म सी दुनिया पर, मुझको आदिल बहुत हया आई। जब कभी भी कोई बला आई, काम माँ बाप की दुआ आई, उनकी ढारसी से सुकून मिला, काम कोई न जब दवा आई। बाद जन्नत का हो गया एहसास, माँ के आंचल की जब हवा आई। कवित्री वेंकूबाई रजपूत मैडम। हर लफ्ज में एक सुर है, एक लय है, हर एक मिसरा वो तहत में जो कह दे लगता है तरन्नुम में, वो तहत में जो कह दे लगता है तरन्नुम में। ಈಗ ಮಕ್ತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಗಜಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಒಳಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಬಾರಿ ಇದೆ, ಬಾರಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ कुछ राज है बारी की गजलों में मोहब्बत का, कुछ राज है बारी की गजलों में मोहब्बत का, एक दर्द भी मीठा सा आया है तरन्नुम में, एक दर्द भी मीठा सा आया है तरन्नुम में। ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸಿರಿನುಡಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಮಕರಣ ಆಗಿ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.